कहानी के स्टार्टिंग में हम एक बहुत ही रईस आदमी की एंट्री देखते हैं। कार के अंदर एक खूबसूरत औरत बैठी होती है जो कि अपना पास्ट याद कर रही है। कुछ आदमी उस औरत को इसी की कंपनी से धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। औरत की पूछने पर ये लोग बताते हैं कि अब से यिदन ज्वेलरी के प्रेसिडेंट का सरनेम चेन है। ये सुनकर औरत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दरअसल मिस्टर चेन और ये औरत पहले हस्बैंड वाइफ हुआ करते थे, लेकिन एक दूसरी लड़की इस औरत से कहती है कि अगर ये चेन से तलाक ले लेती है तो ये उसे रुपए देगी। तो ये डाइवोर्स के लिए मान जाती है क्योंकि इसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट थे। जब तक ये हॉस्पिटल की फीस पे नहीं करेगी तब तक डॉक्टर उनके पेरेंट्स का इलाज शुरू नहीं करेंगे। ये पैसे लेकर हॉस्पिटल जाती है। इलाज में देरी की वजह से उसके पेरेंट्स की मौत हो जाती है। अब ये सड़क पर चल रही होती है, तभी एक तेज रफ्तार सी कार आकर इसे टकरा जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसी के साथ कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ ये चश्मे वाले आदमी का नाम मिस्टर लू है और ये शिरू ज्वेलरी कंपनी का मालिक है। ये औरत उसकी फियोंसे लिन है। ये लोग किसी तरह की पार्टी में आए हैं। दोनों को एक साथ देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि मिस्टर लू पहले कभी किसी औरत के साथ दिखाई नहीं दिया है। तभी वो फ्लैशबैक वाली लड़की आती है और इन दोनों का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है और ये लिन का मास्क उतारने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर लू ऐसा करने से उसे रोक लेता है। ये लड़की इन दोनों से बदतमीजी करने की कोशिश करती है। तभी एक आदमी आता है और इन दोनों से माफी मांगता है। साथ में ये खुद को इस औरत का पति के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। ये बताता है कि ये औरत यिदन ग्रुप की चीफ है और उसकी वाइफ है। इसके बाद लिन बोलती है कि मैंने सुना था कि लिन फैमिली की एल्डेस्ट लेडी मर चुकी है, तो ये कौन है? तब ये बताती है कि ये लिन की बहन है। अब ये लिन इससे कहती है कि अच्छा तो तुम ही हो जिसने मिस्टर लिन को सेड्यूस किया था और इससे शादी कर ली और अब कंपनी की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रही हो। ये बात उससे सहन नहीं होती है और ये फिर से लिन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करती है। तब मिस्टर लू इसे रोक देता है और कहता है कि तुम मेरी फियोंसी के साथ अच्छे से पेश आओ। अब मिस्टर लू गार्ड्स को बुलाता है और इन दोनों को दूर हटवा देता है। अब मिस लिन इसे भी मारने का सोच लेती है। इसका मतलब लिन का वो कार एक्सीडेंट इसी ने करवाया था। अब मिस्टर लू और लिन एक टेबल की ओर आगे बढ़ते हैं। इस टेबल पर कुछ जेम्स स्टोन रखे हुए थे जिन्हें काटने पर जेम्स निकलते हैं। लिन एक स्टोन चुनती है, लेकिन मिस्टर लू इसे समझाता है कि तुमने गलत पत्थर चुना है क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं निकलने वाला है। तुम्हें कोई दूसरा पत्थर चुनना चाहिए, लेकिन लिन अपनी बात पर अड़ी रहती है। सभी लोग लिन पर शक करते हैं। किसी को भी लिन पर भरोसा नहीं है कि ये सही पत्थर चुन सकती है। इसके बाद अब मिस्टर लू एक पत्थर चुनता है। सबसे पहले मिस्टर लू का पत्थर काटा जाता है। इसमें से जेम्स निकलते हैं। सभी लोगों को मिस्टर लू की पारखी नजरों पर भरोसा था। अब लिन का पत्थर काटा जाता है। इस पत्थर से बहुत ही ज्यादा रेयर जेम्स निकलते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और लिन की तारीफ करने लगते हैं। अगली सीन में हमें एक ऑक्शन दिखाया जाता है। इस ऑक्शन में बहुत ही ज्यादा महंगी ज्वेलरी रखी गई थी। साथ में इन लोगों को ये भी गेस करना होगा कि कौन सी ज्वेलरी सबसे महंगी है। मिस लिन असली लिन से शर्त लगाने को कहती है कि अगर मैंने बता दिया कि कौन सी ज्वेलरी सबसे महंगी है तो तुम्हें यहाँ पर सबके सामने अपना मास्क उतारना होगा और चेहरा दिखाना होगा। लेकिन लिन इससे कहती है कि तुम मेरी फिर से बेइज्जती कर रही हो। अब माहौल को ठंडा किया जाता है और ऑक्शन शुरू होता है। पहला आइटम ग्रीन जेम्स का नेकलेस है जो कि डूनो ग्रुप में बनाया है। मिस लिन को लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा महंगा है, इसीलिए बोली को 80 मिलियन तक ले जाती है वो। इसके बाद एक इयरिंग सेट आता है बोली के लिए, लेकिन इस पर कोई भी बोली नहीं लगाता, पर लिन इस पर 5 मिलियन की बोली लगा देती है। लिन को बोली लगाता देखकर सब लोग इस पर हंसने लगे। मिस्टर लू भी लिन से कहता है कि पिछली बार तुम्हारा लक काम कर गया था, लेकिन इस समय ऐसे मत करो, हम पर लोग हंसेंगे। लेकिन लिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और ये इयरिंग्स खरीद लेती है। ऑक्शन वाली औरत बताती है कि ये इयरिंग्स आज के ऑक्शन का सबसे महंगा आइटम था। सभी लोग एक बार और हैरान होते हैं, लेकिन मिस लिन से ये बात बर्दाश्त नहीं होती है। ऑक्शन वाली औरत से वो झगड़ने लगती है और ये इस औरत से प्रूफ मांगती है कि इसकी क्या गारंटी है कि ये इयरिंग सबसे कीमती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम मास्टर सेन है। ये वर्ल्ड टॉप ज्वेलरी एप्रिसिएशन है। ये जाकर बताता है कि ये जो इयरिंग है वो बहुत ज्यादा कीमती है। दरअसल ये यूरोप में बनाया गया है
और यूरोपियन रॉयल फैमिली की ज्वेलरी है। इसका नाम टीयर ऑफ गॉड्स है, लेकिन मिस लिन इससे भी प्रूफ मांगने लगती है। तब ये एक रिपोर्ट निकालता है जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा प्रूफ दिया गया है कि ये टीयर ऑफ गॉड्स है, जो कि काफी टाइम पहले खो गया था और 2 महीने पहले ही मिली है। अब मास्टर सेन लिन के पास आता है और उसकी तारीफ करता है कि उसके पास बहुत ज्यादा हुनर है। ये उसे अपनी टीम में शामिल करने का इनविटेशन देता है, लेकिन मिस्टर लू बीच में आकर इसे रोक लेता है और अपना कार्ड देकर बोलता है कि हो सकता है कि हम फ्यूचर में एक साथ काम करें। अब मिस लिन और मिस्टर चेन होटल की गैलरी में जा रहे होते हैं। तब मिस लिन बोलती है कि मुझे उस लिन का असली चेहरा देखना है, लेकिन मिस्टर चेन अब उसका साथ नहीं देने वाला था, क्योंकि पहले ही वो उसकी बहुत बेइज्जती करवा चुकी है। इधर मिस्टर लू और लिन बातें कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर लू लिन और चेन को आते हुए देख लेता है, इसीलिए वो लिन को कोने में लेकर उसे किस करने लगता है, जिसे देखकर मिस्टर लिन और चेन पास से निकल जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। अब अगले सीन में लिन बाथरूम में अपना फेस वॉश कर रही होती है। तभी उसे फेस वॉश के डिब्बे के आर पार दिखाई देने लगता है। उसे अपनी पावर पर यकीन नहीं होता है। अगले ही पल उसे फिर से वो बॉक्स नॉर्मल दिखाई देने लगता है। अब ये अपने पावर को फिर से यूज करती है, लेकिन तभी रूम में मिस्टर लू आ जाता है और लिन उसे अपनी पावर से बिना कपड़ों के देख लेती है, जिस वजह से वो जोर से चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर में लिन की नजर नॉर्मल हो जाती है और मिस्टर लू उसको फिर से कपड़ों में दिखाई देने लगता है। अगले सीन में मिस्टर लू हमें फोन पर किसी से बात करता हुआ दिखाया जाता है। दरअसल मिस्टर लू ने अपने सेक्रेटरी से कहकर 50 किलोमीटर के एरिया में सारे होटल्स जो थे उसे बुक करवा रहे थे, ताकि कोई भी अब लिन का पीछा न कर सके, क्योंकि ऑक्शन वाले इंसिडेंट के बाद सभी लोग लिन का असली चेहरा देखना चाहते थे। उसके बाद ये लोग बात करते हैं और सो जाते हैं। मिस्टर लू बेड पर और लिन सोफे पर सो जाती है। जब लिन की आंखें खुलती है तो सुबह ये मिस्टर लू की बाहों में लिपटी हुई होती है, जिसे देखकर ये चिल्लाती है। तब मिस्टर लू बताता है कि रात को ये खुद चलकर उसके पास आई और उसके साथ बेड पर चिपक कर सो गई। अब सीन बदलता है और हमें मिस्टर लू एक डिटेक्टिव से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वो आदमी मिस्टर लू को बताता है कि हमें एक क्रिमिनल मिला है जो कार एक्सीडेंट से लोगों को मारा करता है। तभी मिस्टर लू को किसी का कॉल आ जाता है। फिर से सीन बदलता है। मिस्टर लू के अंकल घर पर आते हैं। अंकल लीन से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लीन अब उन्हें टीयर ऑफ गार्ड देती है, लेकिन अंकल ये इयररिंग्स लीन को वापस कर देते हैं और कहते हैं कि ये तुम दोनों के लिए वेडिंग गिफ्ट है जो मैं अभी दे रहा हूँ। और साथ में अंकल इन दोनों को अगले महीने शादी करने के लिए भी बोल देते हैं। उसके बाद अंकल को जरूरी काम होता है, जिस वजह से वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अंकल के जाने के बाद मिस्टर लू लीन से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, तुम छोटी बच्ची हो। और साथ में ये लीन से कहता है कि तुम्हें मुझे सच सच बताना होगा कि उस रात क्या हुआ था। अब हमें लीन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें वो एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हार्ट फेल होने की वजह से डॉक्टर उसे मरा हुआ मान लेते हैं। कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है, लेकिन लीन मिस्टर लू को ये सब नहीं बताती है। मिस्टर लू लीन को खाना खाने बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लीन टेबल पर बैठा हुआ होता है। तभी मिस्टर लू उसके पास आता है और बताता है कि यूदिन फैमिली के प्रेसिडेंट मिस्टर चेन ने अपने घर पर एक पार्टी में बुलाया है, उसका इनविटेशन आया है। लीन भी मिस्टर लू के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में हमें लीन एक कैफे में बैठी दिखाई देती है। ये किसी का इंतजार कर रही है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। लीन उस लड़की से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो उसकी दोस्त है जो उसके कंपनी में एम्प्लॉय भी है। एक इसी को पता है कि लीन अभी भी जिंदा है। ये लड़की भी लीन से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तभी उन्हें बातें करते हुए कोई चुपके से देख रहा होता है और उनकी फोटोज भी खींच लेता है। लीन उस लड़की को एक माइक्रोफोन देती है और उसे कहती है कि ये चेन के ऑफिस में छुपा देना। लड़की उस माइक्रोफोन को ले लेती है और लीन का ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में मिस्टर लू और लीन दोनों गाड़ी में बैठकर चेन के घर जाते हैं। अब लीन यहाँ पर पहुँचती है तो उसे अपना बचपन याद आ जाता है, क्योंकि वो चेन का घर नहीं लीन का ही घर था, जो चेन और लीन की सौतेली बहन ने मिलकर लीन से छीन लिया है। लीन वहाँ पर इमोशनल हो जाती है तो मिस्टर लू उसे हिम्मत देता है
और ये लोग अंदर जाते हैं। अंदर मिस लीन एक नौकरानी पर चिल्ला रही है क्योंकि नौकरानी ने कुछ ज्वेलरी नीचे गिरा दी है। ये इस पर हाथ उठाने वाली होती है। अभी वहाँ पर मिस्टर लीन आ जाती है और उसे रोक लेती है और उन ज्वेलरीज को उठाकर वापस से सेपरेट कर देती है। मिस लीन को देखते ही फिर से उसे मास्क उतारने के लिए जोर डालती है क्योंकि वो अभी ही उसका असली चेहरा देखना चाहती है और इस बात को लेकर फिर से लीन से झगड़ने लगती है। इसके बाद मिस्टर लू के बीच में बोलने पर सभी लोग शांत हो जाते हैं और मिस्टर चेन अब उन्हें यहाँ पर पार्टी करने की वजह बताते हैं। दरअसल मिस्टर चेन इन्हें लीन फैमिली की कीमती हार ब्लू स्टार दिखाना चाहते हैं। मिस लीन बताती है कि ये ओरिजिनल ब्लू स्टार नेकलेस है जो कि लीन फैमिली के पूर्वजों ने उसे दिया है। ये आज उसका एक ऑक्शन करने वाली है। सभी लोग बोली लगा लेते हैं। तभी मिस्टर डू $100 मिलियन की बोली लगा देता है जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और सभी पीछे हट जाते हैं क्योंकि इतने पैसे किसी के पास नहीं थे। इसके बाद लीन कहती है कि ये नेकलेस नकली है। मिस लीन कहती है कि अगर तुम ये बात सच कह रही हो तो इसे प्रूव करके बताओ। लीन नेकलेस को लेती है और पानी में डाल देती है और बोलती है कि असली ब्लू स्टार नेकलेस पानी में डालने से और ज्यादा चमकता है, लेकिन उस नेकलेस का चमक गायब हो जाती है जिसके बाद सभी को पता लग जाता है कि वो नेकलेस नकली है और ये डायमंड का नहीं कांच का बना हुआ है। सभी लोग मिस लीन पर हंसने लगते हैं कि उन्हें डायमंड और कांच के बीच का फर्क नहीं पता और ये यूदिन ग्रुप की चीफ कैसे बन गई। एक बार फिर से मिस्टर चेन को अपनी वाइफ की वजह से सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है जिस वजह से मिस लीन को काफी गुस्सा आ जाता है और ये लीन की गर्दन पर अपने नाखून से खरोच लगा देती है। अगले सीन में जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तो मिस्टर लू लीन के घाव पर बैंडेज लगा रहा होता है। लीन अपने पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा उदास होती है। अब मिस्टर लू बताता है कि ये लीन से बहुत पहले से प्यार करता आया है, लेकिन लीन चेन से प्यार करती थी जिस वजह से ये कभी उसके पास नहीं आ पाया। एक रात लीन घायल अवस्था में मिस्टर लू के घर आती है। तब मिस्टर लू के अंकल और मिस्टर लू मिलकर उसे संभालते हैं जिस वजह से मिस्टर लू अब लीन की इतनी मदद कर रहा है। रात को जब ये घर वापस आते हैं तो लीन बहुत ज्यादा शराब पी ली होती है और ये नशे में बोल रही होती है इसे अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा याद आ रही है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आता है और उसे शराब पीने से रोकता है और कहता है कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए। तब लीन मिस्टर लू से कहती है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तुम्हारे पास अंकल तो है लेकिन मेरे पास मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मेरे पेरेंट्स के बाद इस दुनिया में तुम ही हो जिसने मुझे इतना प्यार दिया है। तुमने मेरे लिए वो नकली नेकलेस खरीदने के लिए $100 मिलियन खर्च करने का सोच लिया। तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो। मिस्टर लू को पता है कि लीन ये सब शराब के नशे में बोल रही है। अब लीन मिस्टर लू से पूछता है कि तुम सबसे ज्यादा किसे मिस करते हो। मिस्टर लू बताता है कि वो अपनी मॉम को मिस करता है और ये भी इमोशनल होने लगता है। इसके बाद लीन लड़खड़ाने लगती है। तभी मिस्टर लू उसे संभाल लेता है। अब मिस्टर लू से रहा नहीं जाता और वो लीन को किस कर देता है। अब दोनों किस करते हुए एक दूसरे में खो जाते हैं। अगली सुबह दोनों जब नींद से जागते हैं तो दोनों ही खुश होते हैं, लेकिन लीन सोचती है कि अब ये मिस्टर लू का सामना कैसे करेगी कल रात वाली हरकत के बाद। वहीं मिस्टर लू सोचता है कि लीन उसके बारे में क्या सोचती होगी उसने कल रात जो किया है उसके बाद। वहीं दूसरी तरफ लीन के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि चेन के ऑफिस में मिस लीन से मिलने के लिए एक मास्क और टोपी पहना हुआ आदमी आया है। लीन समझ जाती है कि ये वही ड्राइवर है जिसने उसे टक्कर मारी थी, इसलिए वो उससे मिलने के लिए निकल जाती है। इसकी दोस्त एक बिल्डिंग के बाहर खड़ी होती है। लीन वहाँ पर आती है और ये दोनों बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। अंदर बहुत ज्यादा छानबीन करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक कमरा मिलता है जहाँ पर थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है। लीन खिड़की के बाहर देखती है, तभी उसके पीछे वो मास्क वाला आदमी आकर खड़ा हो जाता है और ये लीन पर हमला करने वाला होता है। लीन उसे रोकने के लिए कहती है कि अगर ये बता देती है कि लीन को मारने के लिए किसने कहा था तो वो उसे डबल पैसे देगी, लेकिन ये आदमी नहीं रुकता है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और वो कहता है कि ये उसके लिए एक अब्रॉड की ट्रिप
अरेंज करवा सकता है, लेकिन लीन को मत मारना। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं सुनता। अगले सीन में मिस्टर लू हॉस्पिटल में एडमिट दिखाया जाता है और लीन उसके लिए एक संतरा छील रही थी। दरअसल मिस्टर लू को वो झगड़े में चोट लगी थी, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल वालों ने मिस्टर लू को 1 महीने के लिए रेस्ट करने को कहा है। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर लीन की दोस्त आती है। वो उससे बताती है कि वो मास्क वाला आदमी बचकर भाग गया है, जिसे सुनकर दोनों डर जाते हैं, क्योंकि वो आदमी अब कभी भी दोबारा लीन पर हमला कर सकता है। लीन अपने दोस्त को जाने के लिए बोल देती है। मिस्टर लू कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जान पर खेलकर बचाऊंगा, और उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी दोस्त मिस्टर लू को लीन का हाथ पकड़ता हुआ देखकर लीन के सामने स्माइल करती है। लीन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अपना हाथ छुड़ा लेती है। अब लीन मिस्टर लू से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि सच में लोगों के पास स्पेशल पावर होती है? मिस्टर लू कहता है ये सब किताबी बातें हैं। अब लीन मिस्टर लू से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि कोई मरकर भी वापस आ सकता है? मिस्टर लू कहता है कुछ लोग। तभी मिस्टर लू को एहसास होता है कि लीन अपनी बात कर रही है। लीन मिस्टर लू को बताती है कि अस्पताल में उसको मरा हुआ घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये अभी भी जिंदा है और ये बात किसी को नहीं पता। साथ में इसको उस दिन के एक्सीडेंट के बाद से कुछ स्पेशल पावर मिली है, ये चीजों के आर पार देख सकती है। अब लीन मिस्टर लू की टेबल पर रखा एक पत्थर को उठाती है और मिस्टर लू से पूछती है कि ये एक जेमस्टोन है, इसीलिए मिस्टर लू चेक करने के लिए अपने आदमी को बुलाता है। आदमी चेक करने के बाद बताता है कि ये सच में एक जेमस्टोन है। ये सुनकर मिस्टर लू हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि लीन के पास सच में सुपर पावर्स है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू के अंकल आ जाते हैं। लीन को लगता है कि मिस्टर लू को जो चोट लगी है उसके लिए उसके अंकल लीन को दोषी मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अंकल लीन से कहते हैं कि मिस्टर लू ने अपना फर्ज निभाया है, तुम उसकी फियांसे हो तो उससे तुम्हारी रक्षा करना चाहिए। और साथ में अंकल कहते हैं कि इसी महीने तुम लोगों की शादी होने वाली है, जिससे सुनकर लीन हैरान हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये शादी से पहले चेन से अपनी सारी प्रॉपर्टी वापस ले लेगी और इस शादी से मना कर देगी। फिलहाल के लिए लीन हाँ बोल देती है और उसके बाद अंकल वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में लीन घर पर होती है, तभी उसे पता लगता है कि मास्टर सेन ऑक्शन करने वाले हैं, जो कि कल होने वाला है। लीन उन्हें कॉल करके बोलती है कि क्या ये भी ऑक्शन में आ सकती है। मास्टर सेन लीन से कहते हैं कि वो खुद को खुशकिस्मत समझेंगे अगर लीन वहाँ पर आती है। तो साथ में लीन कहती है कि क्या वो मिस्टर चेन को भी उस ऑक्शन में इनवाइट कर सकते हैं, तो मास्टर सेन मान जाते हैं। अब लीन और मिस्टर लू डिनर कर रहे होते हैं, तो मिस्टर लू लीन से नाराज है क्योंकि ये उस मास्टर सेन के ऑक्शन में जा रही है, क्योंकि मास्टर सेन मिस्टर लू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद लीन वहाँ से उठकर चली जाती है। अब लीन मिस्टर लू के पास कुछ फ्रूट्स लेकर उसके रूम में जाती है और उससे बातों बातों में अपना प्लान समझाती है कि ये क्या करने वाली है। ये दूसरी तरफ मिस्टर चेन थोड़ा सा गुस्से में होता है। तभी उसकी सेक्रेटरी आती है और उसे बताती है कि कल मास्टर सेन एक ऑक्शन करने वाले हैं और उसे वहाँ जाना है क्योंकि उसे इनविटेशन आया है। अगले दिन ऑक्शन में मास्टर सेन और लीन को एक साथ देखकर सभी लोग बात करने लगते हैं। इन दोनों को एक साथ देखकर मिस्टर चेन बहुत ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद ऑक्शन शुरू होता है। यहाँ पर एक आदमी पत्थर लेकर आता है और कहता है कि मुझे उसके पावर्स पर यकीन नहीं है। फिर लीन उससे बताती है कि इस पत्थर के अंदर बहुत कीमती जेम्स है, इस पत्थर को काटने पर वैसा ही होता है और सभी में लीन की वाहवाही होने लगती है। ऑक्शन खत्म होने के बाद लीन चेन को बताती है कि सीरीज ग्रुप के पास बहुत ही ज्यादा रॉ जेमस्टोन्स है, हम आपके साथ कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हैं और उन डायमंड की कीमत ज्वेलरी में डालने के बाद $1 बिलियन तक हो सकती है। चेन ये डील करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद मास्टर शेन लीन को जब बाहर छोड़ने के लिए आते हैं तो मिस्टर लू बीच में आ जाता है, लीन को वहाँ से ले जाता है। मिस्टर लू लीन से कहता है कि मुझे वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब सीन बदलता है और चेन अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि सीरोज ग्रुप से सारे रॉ जेमस्टोन खरीदने के लिए, लेकिन सेक्रेटरी बताती है कि उसके पास सब खरीदने के लिए फंड्स नहीं है। लेकिन चेन फिर भी जिद करता है और वो सारे स्टोन्स खरीद लेता है। अब चेन डील करने के लिए मिस्टर लू के अंकल के पास जाता है। यह डील चेन के फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी ये मजबूरी में डील फाइनल कर लेता है क्योंकि उसके मन में पैसों का लालच है।
वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लू के अंकल लीन को कॉल करके बताते हैं कि चेन ने अभी अभी डील फाइनल की है, जिसे सुनकर लीन खुश हो जाती है क्योंकि ये सब लीन के प्लान का एक हिस्सा है। अब चेन और मिस लीन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और खुशी मना रहे होते हैं कि अब ये बिलियनर डॉलर के मालिक बनने वाले हैं। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आती है और बताती है कि जो रॉ जेम स्टोन उन्हें मिली है वो सारे के सारे नकली है और बेकार है। चेन घुटनों पर आ जाता है क्योंकि उसकी कंपनी अब बैंक करप्ट होने वाली है। सारे डायरेक्टर्स इकट्ठा हो जाते हैं और एक मीटिंग करते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि आज यूदिन ग्रुप की अध्यक्ष आने वाली है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ लीन तैयार हो रही होती है। मिस्टर लू उसे नेकलेस पहनाता है और अब ये दोनों मिलकर यूदिन ग्रुप की मीटिंग में जा रहे हैं, जहाँ पर पता लगता है कि लीन ही वो अध्यक्ष है। चेन और मिस लीन को लीन की असलियत के बारे में पता लगता है तो ये दोनों कांपने लगते हैं और घुटने पर आ जाते हैं। दोनों ही लीन से माफी मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीन इन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकलवा देती है और उस कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। अगले सीन में लीन ज्वेलरी डिजाइन चेक कर रही होती है तो उसे पता लगता है कि बहुत ही घटिया डिजाइन बनाए जा रहे हैं, जिस वजह से कंपनी के सेल्स डाउन चल रही है। तभी वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आती है और उसे एक फाइल देकर चली जाती है। इसके बाद मिस्टर लू का कॉल आता है और ये लीन को बताता है कि इसने ज्वेलरी कंपनी के सारे फंड्स लीन के नाम पर ट्रांसफर कर दिए हैं और ये अब अकेली जो चाहे वो डिजाइन कंपनी में ले सकती है। लीन मिस्टर लू से कहती है कि जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी तो मैं तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगी और उसके बाद ये दोनों कॉल रख देते हैं। दूसरी तरफ मिस लीन और चेन लीन से बदला लेने का प्लान बना रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि एक आदमी को हायर करेंगे जो कि लीन का गैंग रेप करेगा। जब लीन रात को अकेली घर जा रही होती है तो वो टोपी वाला आदमी लीन को किडनैप कर लेता है और उसे अपने साथ अपने अड्डे पर ले जाता है। ये लोग लीन के साथ गलत करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर मास्टर शेन आ जाता है और इन गुंडों को भगाकर लीन को बचा लेता है। इसके बाद वहाँ पर मिस्टर लू आता है। मिस्टर लू लीन को देखकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, लेकिन खुशकिस्मती से लीन को कुछ भी नहीं होता और मास्टर शेन लीन को समय पर बचा लेते हैं, जिस वजह से मिस्टर लू मास्टर शेन को थैंक यू बोलता है। अब मास्टर शेन बताता है कि जब वो वहाँ से जा रहा था तो इसने मिस लीन को देखा जो कि कुछ बड़बड़ा रही थी, जिस वजह से ये मिस लीन के पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। इससे लीन यहाँ पर कैद मिली, जिस वजह से आज लीन की इज्जत बच गई। अगले सीन में मिस्टर लू लीन को सूप पिला रहा था। उस घटना के बाद से लीन थोड़ी सी डर गई थी। मिस्टर लू उसे हौसला देता है और उसके साथ हमेशा रहेगा करके बोलता है और उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। दोनों बात करते करते एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर लू के अंकल आ जाते हैं, जिसे देखकर लीन मिस्टर लू को दूर धक्का दे देती है, लेकिन अंकल हंसते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं बाहर जाता हूँ। फिर लीन मिस्टर लू को अंकल के पीछे भेजती है ताकि वो उन्हें समझा सके, लेकिन मिस्टर लू कहता है कि हम तो फियोंसे हैं ना, तो इसमें गलत क्या है और हमारी तो एंगेजमेंट होने वाली है, अंकल के सामने क्या गलत लगेगा। अगले दिन ऑफिस में लीन अपनी सेक्रेटरी से बात करती है कि उस ड्राइवर को जल्द से जल्द पुलिस के हवाले कर देना चाहिए जिसने लीन को किडनैप किया था। तभी वहाँ पर चेन चिल्लाता हुआ आता है और लीन से माफी मांगने लगता है। चेन कहता है कि लीन उस लड़की ने मुझे अपनी बातों में ले लिया था, जिस वजह से मैं गलत काम करने लगा था, लेकिन लीन उसकी बात नहीं सुनती है और उसको पुलिस के हवाले कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मिस लीन को पता है चेन गिरफ्तार हो गया है, लेकिन फिर भी वो लीन से बदला लेने का प्लान बनाती है। अगले दिन लीन एक इवेंट रखती है जिसमें वो अपने ज्वेलरी के नए डिजाइन लॉन्च करने वाली है। इस इवेंट में लीन के साथ मिस्टर डू भी होता है। इवेंट बहुत अच्छे से होता है। इसके बाद लीन जब बाथरूम जाती है तो वहाँ पर मिस्टर लू उसे मिलने आता है, लेकिन इन दोनों के बीच एक दूसरी लड़की आ जाती है जिसका नाम सू है। यह मिस्टर लू के बचपन की दोस्त है जो कि 3 साल पहले अब्रॉड चली गई थी किसी वजह से और अब यह वापस आई है, लेकिन सू लीन को पसंद नहीं करती है। वो उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करती है। अब लीन मिस्टर लू को डिनर के लिए चलने को कहकर वहाँ से चली जाती है। सू का बिहेवियर और उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। अगले सीन में मिस्टर लू, लीन और मिस्टर लू के अंकल डाइनिंग टेबल पर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी वहाँ पर सू आ जाती है। ये आते ही अपनी चिकनी चुपड़ी बातें शुरू कर देती है और वो मिस्टर लू के अंकल के लिए 2 डायमंड बटन भी लाई थी अब्रॉड से।
अंकल उसे पाकर खुश होते हैं और फिर से ये मक्खन लगाना शुरू कर देती है। तब लीन बताती है कि ये डायमंड नकली है, लेकिन सू नहीं मानती है। अब मिस्टर लू बताता है कि लीन इस कंट्री की सबसे ज्यादा होशियार अपीयरेंस है, इसने कहा है तो सच में डायमंड नकली ही होगा। और यहाँ पर सू का सारा इम्प्रेशन खराब हो जाता है। इसे जो भी किया था सब उसका खराब हो जाता है और पानी में मिल जाता है। अगले सीन में लीन अपने रूम में नाराज बैठी होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आता है और उसे नाराजगी की वजह पूछता है। तब लीन बताती है कि वो मिस्टर लू की चाइल्डहुड फ्रेंड सू की वजह से नाराज है, क्योंकि मिस्टर लू उसके साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे से पेश आते हैं और वो हर वक्त मिस्टर लू के गले लगती रहती है, जो कि लीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिस्टर लू लीन से कहता है कि अब से वो सू से दूर रहेगा और उसके बाद दोनों गले मिलते हैं। अगले सीन में लीन के ऑफिस में एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में लीन अपनी नई ज्वेलरी की डिजाइन बताने वाली है, जो कि ये जल्द ही लॉन्च करेगी। इसीलिए मीटिंग के लिए बाहर से बहुत ही खास गेस्ट आने वाले हैं, जिसके बाद मीटिंग शुरू होती है। तभी वहाँ पर सू आती है। सू भी वही स्पेशल गेस्ट है। लीन अपनी डिजाइन बताती है, लेकिन सू को ये डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं आती। सू बताती है कि लीन की जो डिजाइन है वो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है, लेकिन बाकी सब लोग सू की बात पे एग्री नहीं करते हैं। बताते हैं कि लीन ने एकदम परफेक्ट डिजाइन बनाई है, जो कि मार्केट के लिए एकदम फिट है। ये डिजाइन हिट होने वाली है। यहाँ पर सू और लीन के बीच थोड़ा गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है और सू बीच मीटिंग में से खड़ी होकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से सीधा सू मिस्टर लू के ऑफिस पहुँचती है लंच लेकर, लेकिन मिस्टर लू वहाँ पर नहीं होता। इस वजह से वो लंच बॉक्स को टेबल पर रखती है और उसकी एक पिक्चर ले लेती है और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है। जब लीन ये पोस्ट देखती है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाती है और पूछती है कि चीन में सबसे अच्छा क्या है। अगले दिन लीन भी लंच लेकर मिस्टर लू के ऑफिस पहुंच जाती है। इसके बाद ये दोनों वहां पर झगड़ती है, पर तभी मिस्टर लू आता है। अब ये दोनों अपना अपना लंच खोलकर मिस्टर लू को दिखाने की कोशिश करती है। तब सू बताती है कि जो डिश लीन लाई है वो मिस्टर लू बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी अगले ही पल में मिस्टर लू ने लीन की लाई हुई डिश को खा लिया, जिसे देखकर शू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब लीन मिस्टर लू से माफी मांगती है कि उसके वजह से इसको वो डिश खानी पड़ी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब अगले सीन में लीन और सू एक कैफे में मिलते हैं। सू लीन से कहती है कि तुम्हें मिस्टर लू के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, जिस वजह से मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। तुम मिस्टर लू के लिए बिल्कुल भी अच्छी मैच मेकर नहीं हो। उसके लिए एकदम परफेक्ट लड़की मैं हूँ और मिस्टर लू तुमसे प्यार भी नहीं करता है। लीन सू से कहती है कि मिस्टर लू वैसे तो तुमसे नफरत करता है और वैसे भी उसने मेरी बनाई हुई डिश भी खाई है। सू को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अब मिस्टर लू एक ज्वेलरी स्टोर में जाता है और वहाँ से एक कपल रिंग खरीदता है। मिस्टर लू को रिंग खरीदता हुआ मास्टर सेन देख लेता है। अगले सीन में लीन मिस्टर लू की पसंद और नापसंद को एक डायरी में लिख रही है। वो उसके रूम में आकर उसके कपड़े भी देख रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है। मिस्टर लू के सवालों से बचने के लिए लीन वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जब मिस्टर लू ऑफिस में नहीं होता है तो सू वहाँ पर आती है और अपनी इयररिंग टेबल पर रख देती है। साथ में ये लीन और मिस्टर लू की कपल रिंग में से एक रिंग चुराकर खुद पहन लेती है। रात को सू नशे की हालत में बार के बाहर बैठी होती है और मिस्टर लू को पिकअप करने के लिए बोलती है। मिस्टर लू उसे मना कर देता है, लेकिन सू जिद करती है तो मिस्टर लू उसे लेने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ लीन को आता देखकर सू मिस्टर लू के गले लग जाती है। तब लीन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो मिस्टर लू से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लू लीन को बनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। अगले सीन में लीन और सू फिर से मिलते हैं। लीन सू से कहती है कि तुम्हारी गंदी चालों में मैं नहीं आने वाली। मुझे पता है तुमने कल रात मिस्टर लीन को सेड्यूस करने की कोशिश की थी और साथ में उसकी इयररिंग भी लौटा देती है। तब लीन सू के हाथ में वो वेडिंग कपल रिंग देख लेती है, जो उसने लास्ट नाइट जब मिस्टर लू की रूम छानबीन कर रही थी तब वहाँ पे देखा था। ये देखकर लीन हैरान हो जाती है और साथ ही उदास भी होती है। सू का मकसद पूरा हुआ। ल्यू के मन में मिस्टर लू के लिए शक पैदा हुआ और ये वहाँ से उठकर चली आती है। अगले सीन में मास्टर चेन लीन के ऑफिस आते हैं, उससे बात करते हैं। तब मास्टर चेन लीन को बताते हैं कि कल मिस्टर लू ने ज्वेलरी शॉप से एक कपल रिंग सेट खरीदा था। तब लीन को लगता है कि मिस्टर लू ने ज्वेलरी किसी को गिफ्ट देने के लिए खरीदा होगा, पर कपल रिंग भला किसी
को कोई क्यों गिफ्ट देगा। अब लीन के मन में शक पैदा हो जाता है कि मिस्टर लू ने सू से एंगेजमेंट कर ली है और ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई है। साथ में मास्टर सेन को भी ऐसा ही लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लू अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। लीन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन लीन की सेक्रेटरी कॉल उठाती है और उसे बताती है कि लीन अभी भी मिस्टर लू से बहुत ज्यादा नाराज है। इस वजह से वो उससे बात नहीं करना चाहती है। इसलिए मिस्टर लू गाड़ी निकालता है और सीधा लीन के ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है। वहां पर आकर मिस्टर लू मास्टर सेन और लीन को एक साथ देखकर गुस्सा हो जाता है, लेकिन लीन मिस्टर लू पर और भी ज्यादा गुस्सा करती है और वहां से मास्टर सेन के साथ निकल जाती है। अब मिस्टर लू सू को अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है। सू मिस्टर लू से बात कर रही है, लेकिन मिस्टर लू उसके बातों का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो किसी का वेट कर रहा था। तभी वहां पर लीन एंटर करती है। उसके एंटर करते ही मिस्टर लू सू के हाथों से खाना खाने लगता है। ये देखकर लीन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है। दरअसल मिस्टर लू लीन को चिढ़ाने के लिए ये सब कर रहा था। अब लीन अपना सामान लेकर वहां से जाने की तैयारी कर लेती है। मिस्टर लू लीन को रोकने की बजाय उसका सामान लेकर खुद ही उसके घर तक छोड़ आता है। बाहर सू किसी से बात कर रही है। वो कॉल पर बताती है कि मैंने अपना काम कर दिया है। लीन को मिस्टर लू के घर से बाहर निकलवा कर अब उसकी बारी है अपना काम करने की। इसका मतलब सू किसी के साथ मिलकर बहुत ही बड़ी साजिश रच रही थी। अपने घर में लीन अपने बेड पर बैठकर अपने पेरेंट्स की तस्वीर को देखकर रो रही थी और उनकी यादों में खो जाती है। वहीं अगले दिन मिस्टर लू के अंकल उसके घर आते हैं और मिस्टर लू को डांटते हैं क्योंकि मिस्टर लू ने लीन को घर से निकाल दिया। उसके अंकल उसे समझाते हैं कि लीन तुम्हारे लिए बेस्ट लड़की थी। उसके जैसी होनहार और दयालु लड़की आज तक तुम्हें नहीं मिलती। तुम्हें जल्द से जल्द जाकर तुम्हारा मिसअंडरस्टैंडिंग उसके साथ सही कर लेना चाहिए और लीन को वापस घर बुला लेना चाहिए। वहीं लीन अपने ऑफिस में बैठकर मिस्टर लू की ही यादों में खोई हुई थी। तभी उसकी सेक्रेटरी आती है और बताती है कि सीरोज ग्रुप अभी भी हमारे साथ कॉर्पोरेट करना चाहती है, लेकिन लीन अब इस ग्रुप के साथ और कॉर्पोरेट नहीं करना चाहती थी। तो सेक्रेटरी लीन को समझाती है कि मिस्टर लू ने इनका इतना मदद किया है, इन्हें अब ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अभी भी उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो ये हेल्प क्यों नहीं ले रही है। तो लीन सेक्रेटरी की बात मान जाती है। मिस्टर लू अपने ऑफिस में बैठा बैठा कुछ सोच रहा होता है। तभी एक आदमी आता है जो कि मिस्टर लू से किसी तरह की पेमेंट के बारे में बात करता है। दरअसल ये आदमी उस ज्वेलरी शॉप से आया है। मिस्टर लू से उन दोनों रिंग की पेमेंट लेने आया है। मिस्टर लू को गुस्सा आता है तो वो उस आदमी को उस रिंग को वापस ले जाने के लिए कहता है। मिस्टर लू ये रिंग वापस देने से पहले एक बार उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसे पता लगता है कि उनमें से एक रिंग गायब है। ये अपनी सेक्रेटरी से पूछती है कि मैं जब ऑफिस में नहीं था तो यहाँ पर कौन आया था। सेक्रेटरी बताती है कि पिछले हफ्ते सू यहाँ पर आई थी। तो मिस्टर लू को समझ आ जाता है कि ये जो भी गड़बड़ हो रहा है वो सू खुद कर रही है और वो सू की वजह से हो रही थी। तभी वहाँ पर सू आती है। मिस्टर लू सू पर गुस्सा करता है। सू अपनी गलती छुपाते हुए मिस्टर लू से कहती है कि मुझे लगा कि ये कपल रिंग तुमने मेरे लिए लाए थे, मैंने ये खुद ही ले ली। मिस्टर लू उसे यहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है। अब सू वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही सबसे पहले वो किसी को कॉल करती है। दरअसल ये मिस लीन को कॉल करती है और अब मिस लीन फिर से लीन को अपना शिकार बनाना चाहती है। लीन और मास्टर सेन एक साथ बाहर निकलते हैं तो सेन लीन से पास के कॉफी शॉप पर चलने के लिए पूछता है तो लीन मान जाती है। तभी लीन को अचानक से एक कॉल आता है। ये कॉल अंकल का होता है। अंकल लीन को अपने घर बुलाते हैं। जैसे ही लीन घर पर पहुंचती है तो मिस्टर लू को बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर घबरा जाती है। अब मिस्टर लू चालाकी से लीन को हक कर लेता है और लीन से अपनी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो सारी दूर कर लेता है। साथ में मिस्टर लू वो फुटेज भी दिखाता है जिसमें सू वो रिंग चुरा रही थी। अब लीन और मिस्टर लू के बीच सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है जो सू ने बनाई थी। मिस्टर लू लीन को रिंग पहनाता है। अब ये लीन को वापस उसके घर छोड़ने जाता है। जब लीन कार से उतर जाती है तो मिस्टर लू वहाँ से चला जाता है। अब लीन अपने घर के दरवाजे की ओर बढ़ रही होती है तो वहाँ पर मिस लीन बैठी होती है और लीन को पीछे से मारकर बेहोश कर देती है। जब ये लीन को मारने वाली होती है तो ये मिस्टर लू से बात कर रही होती है और गलती से कुछ मैसेज मिस्टर लू को चला जाता है। मिस्टर लू को ये मैसेज पढ़ते ही कुछ शक होने लगता है, इसीलिए वो लीन को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है जिस वजह से ये किसी और को कॉल करता है।
अगले सीन में हमें मिस्टर लू हॉस्पिटल में एडमिट दिखाया जाता है और इसे होश नहीं है। यहाँ पर सू आती है और लीन के ऊपर मिस्टर लू की इस हालत का ब्लेम डालने लगती है। बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सू लीन पर हाथ उठाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर अंकल आ जाते हैं और सू को ऐसा करने से रोक लेते हैं। अंकल को देखते ही सू वापस से अपना रूप बदल लेती है और सिंसियर बनने की कोशिश करती है, लेकिन अब अंकल सू का सारा सच जान चुके थे और ये सू को बहुत ज्यादा नफरत करते थे। साथ में अंकल सू को ये भी बताते हैं कि उन्हें पता है कि ये मिस लीन के कांटेक्ट में है और इसने और लीन ने मिलकर लीन को फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जिस वजह से मिस्टर लू की ये हालत हुई है। इसलिए ये अब सू को पुलिस स्टेशन भी भेज सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। सू को वहाँ से निकल जाने के लिए कह देते हैं। इसके बाद सू वहाँ से चली जाती है और अंकल लीन को समझाते हैं कि इसे अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा क्योंकि उसके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। साथ में अंकल बताते हैं कि जैसे ही मिस्टर लीन ठीक होगा तो इन दोनों की शादी करवा दी जाएगी, जिसे सुनकर लीन काफी खुश हो जाती है। इसके बाद अंकल वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर लू को होश आ जाता है और वो अपने बेड पर उठकर बैठ जाता है। दरअसल मिस्टर लू इतनी देर से बेहोश होने की नाटक कर रहा था, इसको होश बहुत पहले ही आ गया था। अब मिस्टर लू और लीन अपने मन की डीप फीलिंग्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं और एक दूसरे से बहुत सारी प्रॉमिसेस भी करते हैं और ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अगले सीन में ये दोनों एक बहुत ही जल्दी मैरिज कर लेते हैं और अपनी मैरिज का इनविटेशन अपने अंकल को देते हैं। अंकल इन दोनों का मैरिज इनविटेशन देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इन दोनों को बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। साथ में अंकल कहते हैं कि अब मैं थोड़े टाइम और रुक सकता हूँ अपने ग्रैंडसन को देखने के लिए। मिस्टर लू अंकल से कहता है कि मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूँगा। वहीं दूसरी तरफ सू सड़क के बीच में अपना सामान लेकर खड़ी है और रो रही है। उसे अभी भी मिस्टर लू को पाना था, इसलिए वो फिर से अपनी गंदी साजिश चलाती है और किसी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। अगली सीन में हमें सू मास्टर सेन से मिलती हुई दिखाई जाती है। अब सू मास्टर सेन एक डील करती है जिसमें सू मिस्टर लू को लीन से अलग करेगी और मास्टर सेन लीन को लेकर चले जाएंगे और सू मिस्टर लू को लेकर चली जाएगी। ये दोनों अपने अपने लाइफ पार्टनर को पालेंगे। अगले दिन लीन जागती है और जल्दी में बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस चली जाती है। मिस्टर लू जब ऑफिस में बैठा होता है तो उसे एक कॉल आता है, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि जहाँ पर लीन गई थी उस जगह की ब्रिज टूट गई है और वो ब्रिज दबने के कारण लीन की मौत हो गई है। मिस्टर लू इस बात पर विश्वास नहीं करता है। रेस्क्यू टीम को कई हफ्तों के लिए काम पर लगा देता है, लेकिन लीन का एक बाल भी नहीं मिलता है। इस दौरान मिस्टर लू कुछ खाता पीता नहीं है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर अंकल ऑफिस आते हैं और मिस्टर लू को घर ले जाते हैं। घर पर आने के बाद भी मिस्टर लू सिर्फ शराब ही पी रहा था और लीन के कपड़ों को लेकर रोता रहता था। एक दिन लीन की सेक्रेटरी मिस्टर लू के पास आती है और बताती है कि रिवर में लीन की अंगूठी मिली है, शायद लीन की मौत हो गई है, जिसे सुनकर मिस्टर लू कोलैप्स हो जाता है और नीचे गिर जाता है। जब मिस्टर लू की आँख खुलती है तो उसके सामने सू बैठी होती है। सू मिस्टर लू को खाना खिला रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर सेन लीन को अपने एक सीक्रेट हाउस में कैद करके रखते हैं। लीन मास्टर सेन से झगड़ने लगती है और उसे आजाद करने के लिए बोलती है। फिर एक दिन मास्टर सेन लीन को वो मिस्टर लू और शू का वीडियो दिखाता है, जिसमें सू मिस्टर लू को अपने हाथों से सूप पिला रही होती है। लीन ये देखकर गुस्सा करती है और कहती है कि मिस्टर लू ने मुझे धोखा दिया है और अब लीन मास्टर सेन से प्यार करने लगती है। इसके बाद लीन के कहने पर मास्टर सेन उसे लिविंग रूम में खाना खिलाने के लिए ले जाता है। जैसे ही वो इधर उधर होता है तो लीन मास्टर सेन का फोन ले लेती है और कुछ फोटोज लेकर मिस्टर लू को सेंड कर देती है। अब मिस्टर लू जैसे ही उन फोटोज को देखता है तो हॉस्पिटल के बेड से खड़े होकर सीधा जाने लगता है। लू के पूछने पर भी ये उसे कुछ नहीं बताता है और ऑफिस में जाकर एक हैकर को हायर करता है। हैकर मास्टर सेन का लोकेशन का पता नहीं लगा पाता है, जिस वजह से मिस्टर लू खुद अपने हाथों से अब लीन की लोकेशन ढूंढने का सोचता है। अगले सीन में लीन सोफे पर सो रही थी, तभी वहाँ पर मास्टर सेन आता है। लीन को एक चद्दर ओढ़ता है और किसी से फोन पर बात करने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक से पुलिस आ जाती है, मास्टर सेन को पकड़कर ले जाती है। अब मिस्टर लू लीन को अपने घर लेकर आता है। अंकल लीन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं।
इन सभी ने सोच लिया था कि लीन अब मर चुकी है, कभी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मिस्टर लू ने लीन को ढूंढ ही लिया। अब ये दोनों रात में एक साथ होते हैं। अगली सुबह बहुत ही ज्यादा खुश होती है इनके लिए, क्योंकि ये अब बहुत जल्द ही अंकल को एक ग्रैंडसन देने वाले हैं। तो अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर करना। और अगर आपने पिछली वाली स्टोरी नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो एंड स्टोरी को शेयर एंड लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।